सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान को मारने के लिए आज उधर कंस ने पुतना नाम के राक्षसी को भेजा है। पुनः कथा पर चले जरा सा। कंस को पता चल गया कि देवकी का 8वां गर्भ अभी भी जीवित है और वह गोकुल में है। उसी समय कंस ने पुतना नाम की राक्षसी को बुलाया और पुतना नाम की राक्षसी को बुला करके कहा कि अभी जाओ गोकुल और जो नंद का लाला है, यशोदा का लाला है, उसे तुम मार दो। पुतना ने सुंदर सी ड्रेस पहन ली, ठुमुक ठुमुक करके चलने लगी। बड़ी सी सुंदर पायल पहन ली, सुंदर सी साड़ी पहन ली और खूब जब गोकुल की गलियों में चलने लगी पुतना, तो सखियों ने बाहर आकर के देखा कि ये बहन कौन सी आई है, कहां से आई है। आज तक तो कभी इस बहन को देखा नहीं। ये बहन कहां से आ गई। किसी गोपी ने कहा हो सकता है कि यशोदा की कोई बचपने की मित्र हो, तो इसको पता चला है कि लाला भयो है, सो दर्शन करने आई है। आज पुतना नंद भवन में बाहर जाकर के खड़ी हो गई और यशोदा को आवाज लगाती, यशोदा नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा बाहर आई, पुतना को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। कहो बहन कौन हो, कहां से आई हो तुम। तो पुतना अपने दूर का रिश्ता बता देती, बहन मैं तुम्हारे फलाने रिश्ते की बहन की बेटी की छोरी हूँ। भाई अपने घर कोई ऐसा मेहमान आता है तो उसे क्या कहते हैं, आओ भैया स्वागत है, चाय तो पिलाना ही पड़ेगा। आज पुतना को अंदर बिठाया यशोदा ने। लाला उस समय पलने में झूल रहा था। यशोदा ने कहा बहन लाला को तुम थोड़ी देर खिला लो, जब तक मैं दही भिगो करके आती हूँ। पुतना ने देखा कि यशोदा तो अंदर चले गई। पुतना ने लाला को अपनी गोद में सुला लिया और जैसे लाला पुतना की गोद में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अनेक संत कहते कि आखिर भगवान ने अपनी आंख को क्यों बंद किया, क्या कारण है। कोई संत कहते हैं कि पुतना अपने स्तन मर जहर लगा करके लाई है और जहर पीने का काम किसका है, भगवान भोलेनाथ का। सो हे भोलेनाथ, आग बंद करके ध्यान करके सोचा, हे भोलेनाथ ये जहर पीने का काम तुम्हारा है और मौसी मुझे जहर पिलाना चाह रही है, आप आओ और जहर का पान कर लो। सो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंख इसलिए बंद की मानो भगवान सोच रहे हैं कि जैसी भी है मेरी शरण में आई है, अब इसका उद्धार तो मुझे करना पड़ेगा, तो कौन सी गति दूं। यह सोचने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद इसलिए किया क्योंकि पुतना क्या है, अविद्या है, राक्षसी। और भगवान कौन है, परब्रह्म परमात्मा। यदि भगवान पहले ही अपनी आंखों से पुतना को देख लेते तो जल करके वहीं पर भस्म हो जाती, तो पुतना अपना काम फिर कैसे करती। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पुतना ने देखा कि भगवान अकेले हैं, लाला अकेला है, तो लाला को गोदी में सुला करके घर से बाहर निकल गई और घर से बाहर निकल करके आकाश मार्ग में उड़ने लगी। जब पुतना आकाश मार्ग में उड़ने लगी, राक्षसी का स्वरूप बना लिया, जोर जोर से हंसने लगी। महाराज जब पुतना हंसने लगी, हे लाला थोड़ी देर और मुस्कुरा ले। भगवान कहते हे पुतना मौसी तुम भी थोड़ी देर और हंस लो। आज भगवान ने मंद मंद मुस्कुराने लगे। जैसे पुतना ने भगवान श्री कृष्ण को जहर का पान कराने के लिए स्तन खोल करके जब भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने जहर का पान तो पहले ही कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पुतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। पुतना घबराने लगी, हे प्रभु छोड़ दो, हे प्रभु छोड़ दो, हे प्रभु छोड़ दो। आज भगवान कहने लगे, हे पुतना एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। अब तुमको तो मैंने पकड़ लिया है, तुम्हारा उद्धार करके ही तुम्हें छोड़ूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नाम की राक्षसी के
विष को पीते पीते प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। सुंदर समय आया, भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नाम की राक्षसी का नमो नारायण कर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, पुतना निकंदन भगवान की जय। भगवान ने पुतना नाम की राक्षसी का उद्धार किया। पुतना का बड़ा सा शरीर पृथ्वी पर आकर के गिरा, धड़ाम जैसे धरती पर आया। गोकुल वालों को ऐसा लगा कोई भूकंप आ गया, कोई धरती फट गई, न जाने क्या हुआ। यशोदा जी जल्दी से दौड़ करके बाहर आई तो क्या देखा, कोई राक्षसी थी जो लाला को लेकर के आकाश में उड़ने लगी थी। यशोदा गई, लाला को गले से लगा करके लिपट लिपट करके खूब स्नेह करने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज पुतना के शरीर के टुकड़े करे छोटे छोटे से, और गोकुल में ही उसे अंतिम संस्कार किया गया पुतना के शरीर का। आज भी जब आप जाओ ना गोकुल में, तो गोकुल में ही जहाँ पर नंद भवन है, नंद भवन से पास में ही एक पुतना का भी स्थान है महाराज, जहाँ पर पुतना का उद्धार किया था। तो आज पुतना के शरीर के छोटे छोटे से टुकड़े करके पुतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। और पुतना जब जलने लगी, चारों तरफ आज खुशबू ही खुशबू आने लगी। पुतना का शरीर जब जलने लगा, चारों ओर सुगंध फैल गई। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुवर आखिर पुतना के शरीर को जलाया गया तो चारों ओर खुशबू कैसे आई? क्या बात है, खुशबू क्यों आई? तो कहते हैं कि आप जो भगवान की छवि का जो दर्शन करता है तो वो पवित्र हो जाता है। तो जिस पुतना ने स्वयं भगवान को ही स्पर्श किया हो, जिन्होंने अपनी कोख में भगवान को ही सुलाया हो, भला उसके शरीर में कैसी काम वासना रह सकती है? भाई जिसने भगवान को छू लिया हो उसके शरीर में कोई दुर्गंध रहेगी? कदापि भी नहीं रह सकती। सो पुतना के शरीर को जब जलाया गया तो पुतना के शरीर से खुशबू आने लगी, सुगंध चलने लगी चारों तरफ। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुवर आखिर पुतना कौन थी जिसको स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उसका उद्धार किया? आप भी सुनो कि पुतना कौन थी। कल की कथा में हमने आप लोगों को वामन चरित्र की कथा का रसपान कराया था, किया था सभी ने वामन चरित्र का दर्शन। तो जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए, तो सबसे पहले किसने देखा था वामन भगवान को? राजा बलि की बेटी रत्नमाला। और रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तो मन में क्या विचार किया कि इतना सुंदर बालक, काश यदि इतना सुंदर बालक मेरे घर हो तो मैं उसको अपने स्तन से दूध का पान कराती। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और जब वामन भगवान ने विराट स्वरूप बना लिया तो वही रत्नमाला ने सोचा कि ये मेरे पिता को छलने आया था। अगर मुझे पहले से पता रहता तो ऐसे बालक को दूध तो क्या, दूध की जगह जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। आज वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पुतना बन करके आई और वही वामन भगवान कृष्ण बन करके आए हैं और रत्नमाला को दिए हुए वचनों को पूरा किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।